नमस्कार दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों, तारीख है 19 फरवरी 2023, दिन है रविवार, और यहां पर आपके सवाल मेरे जवाब का 206 एपिसोड यानी कि 206 एपिसोड लेकर आपके सामने मैं हाजिर हूं। दोस्तों, कल सैटरडे को जितने लोगों ने सवाल भेजा उन सारे लोगों को सवालों को कलेक्ट कर लिया है। रात 12 बजे तक जितने भी सवाल आए और उन सवालों का जवाब लेकर हाजिर हूँ। तो यहाँ पे कोई भी ट्रेडिंग रिलेटेड जो है पर्सनल बाइंग और सेलिंग की सलाह नहीं होगी। अगर स्टॉक्स रिलेटेड क्वेश्चन होगा तो मैं अपना व्यू बताऊंगा आपकी टारगेट और स्टॉप लॉस के रिगार्डिंग। और साथ ही ट्रेडिंग साइकोलॉजी वाली जो वीडियो होगी, मेरा मानना है कि वो वीडियो सारे लोगों को देखना चाहिए। तो ये 206 एपिसोड तक यहाँ तक आ चुका हूँ आप लोगों के सहयोग से। तो पसंद आए जरूर फीडबैक करिए। काफी मुझे लगता है ना, हजारों सवाल हो चुके हैं। पिछले 5 सालों से ये सीरीज चल रहा है, तो हजारों सवाल से ज्यादा का सवाल मैं जवाब दे चुका हूँ। और कितने लोगों की तो लाइफ बदल चुकी है इस सीरीज से, ऐसा मेरा मानना है, जैसा कि लोग फीडबैक करते हैं, व्हाट्सएप करते हैं। तो चलिए देखते हैं आज किनका सवाल है सबसे पहला, और उनका क्या क्वेश्चन है और मैं क्या मदद कर सकता हूँ। साथ ही टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पे आपको लाइव मार्केट में कॉल मिलता है। आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, और इसके प्रीमियम स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में अगर ऐड होना चाहते हैं तो मेरे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन करें। एस्प्रेसो, फायर्स, एलाइस ब्लू, जेरोदा, सेमको, एंजल वन, किसी एक में, फिर मैं आपको अपने प्रीमियम स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में ऐड कर लूंगा। तो चलिए सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल जो दोस्तों आया है वो है, मैं यहाँ पे मोबाइल में देख रहा हूँ, श्रीनाथ एम इंगाले साहब ने लिखा है बेलागम, बेलगम, कर्नाटका से। ठीक है, इनका सवाल है V2 रिटेल एंड लुपिन स्टॉक व्यू फॉर नेक्स्ट 3 मंथ। आई एम होल्डिंग 850 क्वांटिटी V2 रिटेल stocks at the rate of 94.80 paise short term and 100 quantity lupin at the rate of 737 for short term. My view in lupin was to exit at 900 rupees to make short profit in short time. Suggest me stock exit reason with time if possible. Okay. इन्होंने दो स्टॉक्स ले रखे हैं, V2 रिटेल और लुपिन। V2 रिटेल का जो बाइंग प्राइस है इनका वो है 94 रुपये 80 पैसे, आप राउंड नंबर 95 रुपये पकड़ सकते हैं, 95 के आसपास। और लुपिन में जो इन्होंने ले रखा है इनका प्राइस है 737 रुपये यानी कि 737। 3 मंथ के लिए व्यू रखना चाहते हैं और कह रहे हैं कि आप मुझे बताइए कि मैं किस जगह पे एग्जिट हो जाऊं जो लुपिन। हालांकि लुपिन का इनका टारगेट 900 रुपए का इन्होंने रखा हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग लुपिन को ही देखेंगे। तो यहाँ पे आपके सामने में लुपिन का चार्ट आ गया, और इन्होंने ले रखा है 737 पर और 670 पर चल रहा है। इसका मतलब है कि 37 रुपए इधर गए, 30 रुपए इधर गए, 67 पॉइंट नीचे अभी इनका बाइंग प्राइस से ट्रेड हो रहा है लुपिन। तो आपको ध्यान रखना है श्रीनाथ साहब। और एक सपोर्ट एरिया है, अगर ये सपोर्ट एरिया 650 के नीचे, अगर बिलो 650 आपको एग्जिट हो जाना है, क्योंकि अगर 650 के नीचे एग्जिट नहीं होंगे तो ये 600 तक जा सकता है। नीचे के एरिया पे 600 तक के एरिया को ये टच कर सकता है, इसलिए आपको ये ध्यान रखना है। 650 का स्टॉप लॉस लगा के आप होल्ड कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर ये ऊपर की तरफ में 690 690 से 700 अगर वो ब्रेक कर जाता है अप साइड में, देन आप होल्ड करिए। 750 और 780 तक के टारगेट आपको मिलेंगे। 800 तक की भी पॉसिबिलिटी बन सकती है। कंडीशन है 700 के ऊपर इसको सस्टेन करना होगा, और 650 का भी स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। अब है V2 रिटेल जो कि 94 रुपए 80 पैसे पे आपने लिया हुआ है। तो चलते हैं, 94 रुपए 80 पैसे लिया, यहाँ पे भी लगभग 8 पॉइंट का लॉस है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं कि स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा आपको। 79 से 80 रुपीज का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करिए। अगर उसके नीचे निकलता है तो आपको एग्जिट हो जाना चाहिए। V2 रिटेल में ऊपर के एरिया में 92 का एक प्राइस है, अगर उसके ऊपर टिकता है तो आप होल्ड कर सकते हैं 100 रुपीज के टारगेट के लिए। तो ये है श्रीनाथ एम इंगाले जी के सवाल का जवाब, कर्नाटका से पूछा था इन्होंने। अगला सवाल की तरफ बढ़ूंगा और फीडबैक देना बिल्कुल ना भूले। अगला सवाल है राहुल पटेल जी, गुजरात अहमदाबाद से लिख रहे हैं, कैसे हो सर जी? मैं मस्त हूँ, बढ़िया हूँ सर। मेरे पास CUB यानी कि सिटी यूनियन बैंक 174 के प्राइस से एंड बंधन बैंक 330 के प्राइस से है। दोनों ही लॉन्ग टर्म का व्यू है, क्या दोनों में कंटिन्यू करें या सेल करके कोई अदर बैंक लेना चाहिए? बैंक प्राइवेट ही होना चाहिए। अच्छा, इन्होंने कंडीशन भी लगा रखे हैं कि
बंधन बैंक भी है, वो प्राइवेट है, और सिटी यूनियन बैंक है, वो प्राइवेट है। इनके पास दोनों ही है। और 174 के भाव से लिया हुआ इन्होंने सिटी यूनियन बैंक, और 330 के भाव से लिया हुआ है बंधन बैंक। इनको तो चाहिए बंधन, दोनों में से कोई एक चाहिए, कोई अदर प्राइवेट सेक्टर बैंक चाहिए। अगर ये दोनों में रखना है तो कोई एक रख सकते हैं, ये इनका पूछना है तो कौन सा रखे, या कोई तीसरा रखना है तो उसका भी नाम ये जानना चाह रहे हैं। लेकिन कंडीशन है कि प्राइवेट बैंक ही होना चाहिए। कोई दिक्कत नहीं है सर, आप बंधन बैंक और सिटी यूनियन बैंक, देखिए आप इस दोनों को भी रख सकते हैं। अभी पहले फिलहाल हम लोग उसका प्राइस देखेंगे कि कहाँ पे वो ट्रेड कर रहा है। सिटी यूनियन बैंक है ना, तो देखिए सिटी यूनियन बैंक अभी 138 पर ट्रेड हो रहा है, 174 पर आपने लिया है। खराब स्टॉक ये भी नहीं है, आप इससे भी होल्ड कर सकते हैं। और दूसरी बात है कि बंधन बैंक, हालांकि ये नीचे है सिटी यूनियन बैंक, ये आपको ध्यान रखना है, नीचे है तो, लेकिन खराब नहीं है। नीचे होने का मतलब ये खराब नहीं है। बंधन बैंक, इस पे थोड़ा मुझे निगेटिव व्यू लगता है, ठीक है। तो मैं, अगर मेरा पसंदीदा स्टॉक पूछेंगे कि प्राइवेट बैंक में कि कौन सा बैंक है, अब आईसीसी बैंक और एचडीएफसी बैंक ये तो सबका फेवरेट होगा। प्राइवेट बैंक, एक्सिस बैंक वो भी सबका फेवरेट होगा। एक बैंक है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, उस पर आप नजर रख के चल सकते हैं। लेकिन मैं फिर से बता दूं, यहाँ कोई पर्सनल बाइंग और सेलिंग की सलाह नहीं है, इस बात को ध्यान में रखना है। तो एयू फाइनेंस बैंक, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक है। दूसरा एक है आपका कर्नाटका बैंक, उस पर भी आप नजर रख सकते हैं। और एक है फेडरल बैंक। तो इस तीनों में से कोई भी बैंक आप उठा लें, लेकिन कंडीशन है कि आपको थोड़ा लंबे लॉन्ग टर्म, चूंकि आपने लिखा भी है लॉन्ग टर्म के लिए, तो ये अच्छी बात है। लॉन्ग टर्म के लिए आप इस तीनों में से कोई भी बैंक रख सकते हैं, कर्नाटका बैंक और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, फेडरल बैंक, इस तीनों में से कोई भी एक रख के आप चल सकते हैं। व्यू थोड़ा लंबा रखेंगे। तो ये है राहुल पटेल जी का गुजरात अहमदाबाद से सवाल। अब अगला सवाल की तरफ बढ़ूं, और अगला सवाल है आर के जायसवाल मुजफ्फरपुर से लिख रहे हैं। ये लिख रहे हैं हैप्पी शिवरात्रि सर, आपको भी सर, आपको भी। शिव जी की कृपा सदैव आप पर बनी रहे। थैंक यू सर, थैंक यू। आपकी एडवाइस बहुत अच्छी लगती है। हम आपके लाइव ट्रेड की वीडियो देखकर कुछ सीखने का प्रयास किए, और आपकी एडवाइस को अक्सर देखता ही रहता हूँ। मेनी मेनी थैंक्स फॉर योर कोऑपरेटिव एडवाइस। अभी एचडीएफसी लाइफ में क्या करना चाहिए? पुरानी इन्वेस्टमेंट अप्रोक्स 620 के करीब की परचेज है। अभी हमने डाबर 540, हिंडाल्को 460, पीएनबी 50 रुपये 75 पैसे में खरीदा है। क्या करना चाहिए? हमने 23 फरवरी की निफ्टी 18,450 की कॉल 8 रुपए पे, एंड 18,550 की कॉल 4 पे खरीदा है। इसमें क्या करें? ओहो, इन्होंने इंडेक्स पे भी खरीद के रखा, तो 18,450 का कॉल खरीद रखा। इतना बड़ा, मैं कभी भी डिलीवरी बेस पे कॉल का एडवाइस नहीं करता, मैं हमेशा पुट का एडवाइस करता हूँ। पता है क्यों आर के साहब? और ये चूंकि आपके साथ दिक्कत है कि आप सिर्फ लाइव ट्रेड का वीडियो देखते हैं। आपने लिखा भी है कि आप लाइव ट्रेड का वीडियो देख के सीखने चाहते हैं। ये तो लोग गलती करते हैं। लाइव ट्रेड का वीडियो तो देखना ही है, उसके अलावा और भी जितनी लर्निंग वीडियो आप उसको भी देखिए। मैं वहां पे जो बातें बताता हूँ अदर वीडियो में, वो आपको लाइव ट्रेड के वीडियो में भी नहीं मिलेगा। तो कभी भी आप जब भी इंडेक्स खरीदे ना, अपने पोर्टफोलियो को हेज करने के हिसाब से खरीदे। और हेज कभी भी कॉल खरीद के नहीं किया जा सकता। हेज कभी भी कॉल खरीद के नहीं किया जा सकता। अपने पोर्टफोलियो को, ट्रेडिंग को क्या सकते हैं, पोर्टफोलियो को अभी कभी भी कॉल खरीद के हेज नहीं किया जा सकता, वो पुट खरीद के हेज किया जा सकता है। आपने ऊपर का भाव रखा 18,450, अभी बेचारे से 18,000 पार नहीं हो पा रहा है, आपने 18,450 का खरीद रखा। हो सकता है आपने किसी चैनल पे देखा हो, किसी महानुभाव ने आपको बताया हो कि आप अब ये जो है 18,450 की तरफ में जाने वाला है निफ्टी, तो आपने खरीद रखा। जब भी खरीदना, पुट खरीदना कि कल रात में क्या हो जाएगा, परसों रात में क्या हो जाएगा, ये कोई नहीं जानता। तो पोर्टफोलियो गिर सकता है अगर कुछ भी खराब हो गया तो इस कंडीशन में पुट खरीद के रखेंगे तो आपका पोर्टफोलियो बच जाएगा। आपने कॉल खरीद रखा, उठा, उससे 18,000 पार नहीं हो रहा, आपने 18,450 का कॉल रखा हुआ। कॉमन सेंस, उससे 18,000 पार नहीं हो रहा है, आपने 18,450 का रखा है। तो ये बड़ी बात है। आपका हिम्मत का दाद देना चाहूंगा। मेरा व्यू उस पर बिल्कुल भी निगेटिव है। मैं बिल्कुल भी, जब तक वो 18,000 के ऊपर क्लोजिंग नहीं कर दे निफ्टी, तब तक कॉल में कोई भी व्यू नहीं। 18,000 के ऊपर सस्टेन करेगा तभी कह सकते हैं कि हाँ 18,150 तक जा सकता है। लेकिन आपने फिर भी 18,450 रखा है, और वो भी 23 फरवरी वाला। 19 तारीख हो चुका है, आज 3 दिन के बाद उसका फिर एक्सपायरी है। तो आप सोचिए कि उसके पास टाइम है 500 पॉइंट कवर करने का? टाइम नहीं है, ये प्रॉब्लम हो सकता है। अब चूंकि 4 रुपए पे मिला है आपको,
₹5 पे मिला आपको तो खोने को कुछ नहीं है। 4 से 8 रुपए पे आपने खरीदा है तो इसमें खोने को कुछ भी नहीं है। ₹8 जाएंगे तो 8 पंचे 40, ₹400 उधर जाएंगे और 4 पंचे 20, ₹200 उधर चले जाएंगे, है ना। तो ₹4 के हिसाब से खरीदा है तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो फिर आप कोई दिक्कत नहीं, बने रहिए, चला गया तो चला गया, आ गया तो आ गया, क्योंकि उसमें रिस्क ही नहीं है आपका, है ना। इसलिए अभी इसमें हमें कोई भी व्यू नहीं रख सकते जब 18,000 के ऊपर, जब तक ये क्लोज नहीं करे। अब है आपने जो कुछ पोजीशन बना रखे उस पोजीशन की बात कर लेता हूं। तो आपने एचडीएफसी लाइफ में इन्वेस्टमेंट किया 620 के करीब, ठीक है ना। तो चलते एक बार एचडीएफसी लाइफ को देख लेते हैं। एचडीएफसी लाइफ, अगर बाकी लोग जो देख रहे वीडियो और उसमें से कोई नए व्यूअर हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें और बताएं मुझे कैसा लगता है आपको वीडियो। एचडीएफसी लाइफ 620 के करीब का परचेस किया है सर। आपको 475 जो कि इसका सपोर्ट एरिया बन चुका है, 475 का एक ऐसा लगाना होगा एचडीएफसी लाइफ में और होल्ड करके चलें। ऊपर रेजिस्टेंस 525 से 530 रुपए के आसपास का है। अगर वो एक बार ब्रेक हो जाता है एचडीएफसी लाइफ में, देन आपको मूवमेंट अच्छा बन सकता है। तो 475 का एक स्टॉप लॉस आप लगा सकते हैं। अगला है आपके पास डाबर 540 और हिंडाल्को 460 में लिया है। डाबर 540, तो हम लोग चलते हैं डाबर के साइड में। डाबर की तरफ में आ गए और डाबर आपने लिया है 500 डाबर 540 पर आपने लिया। डाबर अभी 534 चला, तो कॉस्ट टू कॉस्ट ही कोई दिक्कत नहीं है। 510 रुपए का एक स्टॉप लॉस, 510 का एक स्टॉप लॉस लगाना है, 510 रुपए का। हर्डल वही प्राइस है जो प्राइस आपने लिया है 540 वाला। 540 के ऊपर निकल जाएगा तो 550, 60 और 70 के टारगेट आपको देखने को मिल सकता है डाबर में। इसके अलावा आपने हिंडाल्को लिया है, तो चलते हैं हम लोग हिंडाल्को की तरफ। और ये आ गया हिंडाल्को, और हिंडाल्को में जो आपने लिया है वह 460 रुपए के आसपास लिया, 430 के आसपास का भाव चल रहा है। तो अच्छा जगह पर है हिंडाल्को, एक सपोर्ट एरिया पर रुका हुआ है। तो छोटा स्टॉप लॉस, यहां से आपका एक छोटा स्टॉप लॉस बनेगा 400 रुपए का। उससे छोटा रखना है तो 410 रुपए का रख के चल सकते हैं। हर्डल है 440 रुपए का, उसके ऊपर ब्रेक करता है तो 460 तक के टारगेट आपको मिल जाएगा। पीएनबी 50 रुपए 75 पैसे पे लिया, तो पीएनबी कभी भी शॉर्ट टर्म के लिए मत देखिए, इंट्राडे के लिए मत देखिए। पीएनबी हमेशा पोर्टफोलियो स्टॉक है, आप इसको पोर्टफोलियो में बना के रखिए। एक स्टॉप लॉस 48 रुपए का रख सकते हैं अगर शॉर्ट टर्म के लिए देख रहे हैं। 48 के अगर नीचे निकलता है तो 44 तक के गिरने के चांस बनेगा, और 52 के ऊपर अगर निकल जाता है तो 56 तक के जाने के चांस बन सकता है पीएनबी में। तो आपका जायसवाल साहब मैंने जवाब दे दिया है। और जो ऐसा कि आपने लिखा कि आप सिर्फ लाइव ट्रेड का वीडियो देखकर सीखने की कोशिश करते हैं, तो मैं अपने सारे व्यूअर को यही कहना चाहूंगा, ये गलत काम करते हैं। लाइव ट्रेड का वीडियो तो देखना ही देखना है, वहां इंजॉय मिलता है, वहां एडवेंचर मिलता होगा, इस वजह से हो सकता है लोग देखते हैं ज्यादा उसको। बाकी लर्निंग की वीडियो अलग होती है, वो आपको देखना है। बाकी सारी वीडियो, एनालिसिस वाली वीडियो, स्विंग ट्रेडिंग का वीडियो, कैसे स्विंग ट्रेडिंग सेलेक्ट किया जाता है, स्विंग कॉल सेलेक्ट किया जाता है, कैसे लेवल निकलते हैं, 3 स्टार वाला वीडियो, वो साइकोलॉजी वाली वीडियो, वो सब भी देखिए, वहां पे आपको ज्यादा लर्निंग मिलेगा। चलिए, तो ये आर के जायसवाल साहब का सवाल था। अब एक घनप्रीत सिंह साहब चंडीगढ़ से लिख रहे हैं अगला सवाल। Hope you are fine by the grace of God. Thank you, sir. Welcome. First of all, I would like to wish you and your family a very happy महाशिवरात्रि। आपको भी सर। अब इनका सवाल है, मेरा सवाल है कि सर स्टॉप लॉस कहाँ लगाना चाहिए, ये पूछ रहे सर। मेरा सवाल है कि स्टॉप लॉस कहाँ लगाना चाहिए, अपने रिस्क मैनेजमेंट के अनुसार या नियरेस्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के अनुसार, या फिर स्टॉक के प्राइस के अनुसार, जैसे कि 0.3%, 0.5%, 1% ऑफ द स्टॉक वैल्यू। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि स्टॉक अपने नियरेस्ट सपोर्ट और रेजिस्टेंस को टच करके बाउंस बैक हो जाता है। ऐसे कंडीशन में क्या करना चाहिए? बहुत बढ़िया। कभी भी स्टॉप लॉस जो है परसेंटेज में नहीं होता है बेदी साहब, है ना, रणप्रीत सिंह साहब। कभी भी स्टॉप लॉस, मैं सारे लोगों को कहूंगा कि जो लोग इस तरह की वीडियो देखते हैं कि अपने प्राइस का 0.5% स्टॉप लॉस लगा लो, किसी किताब में नहीं लिखा है। अब अगर आप स्टॉक मार्केट की किताब पढ़ेंगे ना, तो जो भी ऐसा लिखता है, मैं अभी एकदम सोशल मीडिया पे ही बात बोल रहा हूँ, जो भी ये बात लिखेगा ना कि 0.5% स्टॉप लॉस लगा लो, 0.3% स्टॉप लॉस लगा लो, वो गधा होगा, सीधा सीधा गप है। उसको अच्छा लगे कि बुरा लगे, अगर किसी ने किताब में भी लिख दिया है कि वो 0.5% स्टॉप लॉस लगा लो, 0.7% स्टॉप लॉस लगा लो, 1% स्टॉप लॉस, वो गधा होगा, उसको नहीं आ रहा है एक्चुअली, है ना। कभी भी स्टॉप लॉस परसेंटेज में नहीं हो सकता सर, कभी भी स्टॉप लॉस परसेंटेज में हो ही नहीं सकता, ऐसा मेरा मानना है। अगर वो रियल ट्रेडर है, वो एक्चुअल ट्रेडर है, वो ट्रेडिंग करता है, तब किताब लिखा है,
तब वो कभी नहीं लिख सकता कि 0% लगा लो, 0.5% लगा लो, 1%। कभी स्टॉप लॉस परसेंटेज में हो ही नहीं सकता। स्टॉप लॉस हमेशा चार्ट पर होता है और वो एरिया पर होता है। स्टॉप लॉस चार्ट पर होता है और प्राइस पर होता है और एरिया पर होता है कि स्टॉक्स के जो वॉलेटिलिटी है, उस वॉलेटिलिटी के हिसाब से स्टॉक्स कितना नीचे आ सकता है, कहां पे वो सपोर्ट बना सकता है और कहां से वो बाउंस कर सकता है। अब जैसे बैंक निफ्टी की बात करें, क्या उसमें आप 0.5% स्टॉप लॉस लगा सकते हैं? 100 पॉइंट तो वो एक बार में घूमता है, लगाइए 0.5% स्टॉप लॉस। 1% लगाइए उसका स्टॉप लॉस, 200 पॉइंट तो एक क्षण में घूमता है, ऊपर नीचे चला जाता है। कभी भी परसेंटेज वाइज स्टॉप लॉस नहीं हो सकता। स्टॉप लॉस हमेशा चार्ट वाइज होता है, एरिया वाइज होता है कि उसका कौन सा मजबूत एरिया है, कौन सा कमजोर एरिया है। जैसे आपने कहा ना कि सब रेजिस्टेंस पर या सपोर्ट पे आता है और बाउंस बैक कर जाता है, इसका मतलब आपको तो खुद आंसर मिल गया कि वो सपोर्ट पे आके बाउंस बैक कर जाता है, तो सपोर्ट के नीचे होना चाहिए ना, सपोर्ट के नीचे होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे भी बहुत होशियार लोग बैठते हैं, बहुत ही जबरदस्त होशियार लोग, क्योंकि उसको पता है कि आप सपोर्ट के नीचे बैठे होंगे। स्टॉप लॉस लगा के वो स्टॉक को नीचे लेके आएगा, सपोर्ट के नीचे जाएगा, एक झटका मारेगा, आपका स्टॉप लॉस काटेगा और ऊपर चला जाएगा, क्योंकि उसको पता है कि जो कमजोर हृदय वाला है वो ठीक सपोर्ट के नीचे बैठा होगा, ठीक सपोर्ट के नीचे बैठा, वो कटवाएगा फिर ऊपर निकाल देगा। तो इसका मतलब क्या है कि सपोर्ट के नीचे तो लगाना है, लेकिन उसमें भी एरिया होना चाहिए कि कहां पर हम ज्यादा सेफ हो सकते हैं। तो हमेशा जब भी मैं कहता हूं, आप लोग स्टॉप लॉस वाला वीडियो भी मेरा देखते होंगे, कभी भी राउंड नंबर में स्टॉप लॉस नहीं होना चाहिए, राउंड नंबर में स्टॉप लॉस कभी भी नहीं होना चाहिए। अब जैसे कि आर के जायसवाल साहब का बता दूं, जैसे आर के जायसवाल साहब ने अभी लिखा कि वो लाइव ट्रेड का वीडियो देख के बहुत कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। ये चीजें लाइव ट्रेड के वीडियो में नहीं मिलेगा जो अभी मैं बता रहा हूँ, कि स्टॉप लॉस कभी भी राउंड नंबर का नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि अगर आप राउंड नंबर का लगाते हैं तो हो सकता है वो एक बार काट के निकाल दे। और कभी भी स्टॉप लॉस उस एरिया पे नहीं लगाना चाहिए जहां सबको आइडिया हो जाए कि हाँ आप वहीं पे बैठे होंगे। तो सबको पता है सपोर्ट अगर बाय किया तो सपोर्ट के नीचे स्टॉप लॉस होगा, सबको पता है ना ये बात। तो वो लाएगा, होशियार आदमी स्टॉक को नीचे लाएगा और वहां से आपको कटवाएगा और वहां से लेकर ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो आपको वो एरिया पता होना चाहिए कि ठीक है हमें तो ये पता है कि वो काट सकता है, तो हम कहां पे और लगाएं। तो कभी भी स्टॉप लॉस उस एरिया पे नहीं लगाइए जहां पर सबको मालूम है कि आप बैठे होंगे, या लगभग स्मार्ट मनी को पता होगा कि आप बैठे होंगे। क्लियर है ना? इसी तरह रेजिस्टेंस पे भी तो स्टॉक कभी भी परसेंटेज वाइज नहीं हो सकता है, वो चार्ट वाइज होता है, प्राइस वाइज होता है और वॉलेटिलिटी वाइज होता है कि स्टॉप लॉस कहां पर होना चाहिए। और ये प्योर स्टडी मटेरियल, ये प्योर स्टडी पर्पज से आपको आ सकता है ना, कंटिन्यू करते हुए। तो इस बात का ध्यान रखें बेदी साहब। तो ये है घनप्रीत सिंह के सवाल पर मेरा अपना जवाब। ठीक है, तो घनप्रीत जी उम्मीद है आपको आंसर मिल गया होगा। अब दीपक पाठक जी हरियाणा से लिख रहे हैं एक सवाल, मार्केट को टाइम नहीं दे पाता हूं। ये तो ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया इन्होंने, लिखा मार्केट को टाइम नहीं दे पाता हूं लेकिन ट्रेडिंग में करियर भी बना है, क्या कोई सेफ ऑप्शन सेलिंग है, लर्निंग के साथ अर्निंग भी? ओके, देखिए इनका सवाल एक्चुअली इन्होंने लिखा नहीं सही से, लेकिन मैं जहां तक समझा ये समय नहीं दे पाते हैं पहला कंडीशन, लेकिन दूसरा कंडीशन कह रहे हैं कि हमको पैसा भी कमाना है बिना समय दिए, बिना मार्केट को टाइम दिए हम पैसा भी कमाना चाहते हैं मार्केट से। ठीक है, तो कोई सेफ सेफ जगह है क्या जहाँ पे हम सेलिंग कर सके, ऑप्शन को सेलिंग कर सके और लर्निंग के साथ अर्निंग भी हो जाए? तो सर अगर आपको लर्निंग चाहिए तो टाइम तो देना होगा, पहला कंडीशन। स्कूल जाते हैं पढ़ने के लिए तो स्कूल में समय तो देते हैं ना, तभी तो सीखते हैं, लर्निंग करते हैं। इसी तरह आप कहीं अप्रेंटिस का काम करते हैं, कहीं कुछ प्रैक्टिकल का काम करते हैं या कहीं से कुछ प्रैक्टिकल नॉलेज लेना चाहते हैं, तो वहां जाके आप समय तो देते हैं, तभी तो वो आपको नॉलेज मिलता है। तो अगर आपको लर्निंग चाहिए तो समय तो देना पड़ेगा, उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, समय दीजिएगा तभी। एक कंडीशन ये। दूसरा कंडीशन है कि अगर मार्केट का रूल है, जो कि मैं हमेशा बोलता रहता हूं अपने वीडियो में, मार्केट का नियम, मार्केट कहता है तुम मुझे समय दो मैं तुम्हें पैसा दूंगा, तुम मुझे समय दो मैं तुम्हें पैसा दूंगा, तुम मुझे टाइम दो मैं तुम्हें मनी दूंगा। बिल्कुल सुभाष चंद्र बोस ने जैसे कहा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तो वैसे ही मार्केट कहता है तुम मुझे समय दो मैं तुम्हें पैसा दूंगा। किस बात का? आप अगर सेल्फ जॉब करते हैं, मान लेते हैं, तो किसी के अंडर में जॉब, किसी कंपनी में जॉब करते हैं, तो कभी उसके बॉस को आप बोल के देखिए कि मुझे भाई समय नहीं दूंगा तुम्हारी कंपनी में, पर मुझे तुम पैसा दे देना, महीना मंथली दे देना हमको तुम, ठीक है, हम तुमको लेकिन समय नहीं दे पाएंगे। वो देगा क्या? नहीं देगा ना। सेम कंडीशन मार्केट क्यों देगा? मार्केट जब आप मार्केट को टाइम नहीं दे पाएंगे तो मार्केट आपको पैसा भी नहीं दे पाएगा। दूसरी बात, ऑप्शन सेलिंग की बात कर रहे हैं, तो ऑप्शन पहले अगर आपने इक्विटी कैश में कर लिया है, अगर आपने इक्विटी कैश पे कमांड कर लिया तो बिल्कुल आप ऑप्शन करिए, बिल्कुल फ्यूचर करिए,
कहीं कोई दिक्कत नहीं। और मैं सेलिंग नहीं करता, मैं बाइंग करता हूँ, मैं ऑप्शन को बाइंग करता हूँ। आपने मेरा वीडियो नहीं देखा होगा मे बी, है ना, क्योंकि टाइम की कमी है आपके पास, आपने लिखा भी आप टाइम नहीं दे सकते, तो जरूर देखिएगा। मैं बायर हूं, मैं ऑप्शन को बाय करता हूं, कभी सेल करता ही नहीं, इसलिए मैं आपको सेलिंग का कोई नॉलेज यहाँ पे नहीं दे पाऊंगा। दूसरी बात, जब आप ऑप्शन में आते हैं तो टाइम इंक्लूड हो जाता है उसके साथ, ठीक है। टाइम, जैसे जैसे टाइम खत्म होगा, डीके खत्म होना से थीटा थीटा डेल्टा गामा सब खत्म हो जाता है, वो आपको लॉस हो जाएगा। लेकिन वही बात है, फिर समय नहीं है आपके पास, तो समय निकालिए सर। अगर आपको लर्निंग और अर्निंग दोनों चाहिए, लर्निंग तो लोग, ये तो मजाक करते हैं लोग, लर्निंग करना ही नहीं चाहते लोग एक्चुअली, है ना। लेकिन अगर अर्निंग ही करना है, मान लेते हैं आप ही का बात लेके चलता हूँ कि आपको अर्निंग करना है, तो समय तो देना पड़ेगा, क्योंकि आप जो भी जॉब करते हैं वहां आप समय देते हैं, तभी मंथली आपको सैलरी मिलता है। जो भी बिजनेस करते हैं उस बिजनेस में आप समय देते हैं, तभी आप पैसा कमा पाते हैं। तो यहाँ भी आपको समय देगा। स्टॉक मार्केट इज ए बिजनेस, आपको यहाँ भी टाइम देना होगा, तभी आपको स्टॉक मार्केट पैसा देगा। तो बिना समय के तो पैसा सर नहीं मिलेगा, इसलिए तो मैं माफी चाहूंगा। अगर मुझसे कुछ गलती हो गया बोलने में तो मैं माफी चाहूंगा। बिना समय के पैसा नहीं मिलेगा, आपको समय तो देना पड़ेगा सर। समय ही यहाँ पैसा है, मार्केट के लिए समय ही पैसा है। मार्केट का सीधा सिद्धांत है, तुम मुझे समय दो, मैं तुम्हें पैसा दूंगा। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें। अब ये तो था आपके सवाल का जवाब दीपक पाठक जी का हरियाणा से। उम्मीद है जो भी नए व्यूवर हैं या पुराने व्यूवर हैं, जो मैं बोल रहा हूँ दीपक पाठक जी को, क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? अगर मैं गलत हूं तो मुझे कमेंट में लिखिए, अगर मैं सही हूं तो आप भी अपना कोई सुझाव दे सकते हैं। अगला सवाल की तरफ बढ़ूंगा। सुनील शर्मा जी ने बलिया यूपी से लिखा है, एसपीएल को 64 रुपए 20 पैसे पे बाय किया है, शॉर्ट टर्म का लेवल कहां तक है आर के सर? तो एसपीएल को 64 रुपए 20 पैसे पे सुनील शर्मा साहब ने लिया है। एसपीएल देखिए, ये आ गया एसपीएल और 64 रुपए 20 पैसे पे। देखिए सबसे पहले तो आपको छोटा सा स्टॉप लॉस आपको लगा लेना चाहिए, लगभग लगभग 58 से लेके 59 रुपए 60 रुपए का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। अगर ये 66 रुपए के ऊपर निकलता है तब, 66 के ऊपर अगर निकल जाएगा तो 70 से लेके 80 तक का टारगेट आपको मिल सकता है। 70 75 और 80, ये तीन टारगेट आपको देखने को मिल सकता है एसपीएल में। लेकिन स्टॉप लॉस भी आपको 58 रुपए 55 रुपए के आसपास का लेके चलना होगा। तो ये था आपके सवाल मेरे जवाब का। जितने भी सवाल आए थे नियम के हिसाब से, रूल के हिसाब से मैंने सवाल का जवाब दे दिया है। 206 एपिसोड कंप्लीट हो गया है सुनील शर्मा जी के सवाल के साथ ही। पसंद आया तो जरूर फीडबैक करें, कमेंट करें, और प्रीमियम स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में ऐड होना चाहते तो मेरे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन करें। एस्प्रेसो, फायर, स्लैश ब्लू, एंजल वन, जीरोधा, सैम्पो किसी एक में, फिर मैं आपको अपने प्रीमियम स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में ऐड कर लूंगा। चलिए मिलूंगा दोस्तों अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।